मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत सेज में। मित्रों, आज का विषय है पर्व निर्णय सभा ने देश भर के प्रकांड विद्वानों पंचांगकारों को पत्र भेजा। यह पत्र भेजा है 16 मार्च 2022 को। यह पत्र भेजने की क्या आवश्यकता थी, यह पत्र क्यों भेजा गया है, इसके थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाऊंगा और आपको बताऊंगा जो संदिग्ध व्रत पर्व हमारे सनातन में हो रहे हैं उनका क्या उपाय है, क्या निचोड़ है, कैसे इनकी एक रूपता हो, उस विषय पर यह वीडियो है। मित्रों, सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सनातन से संबंधित सभी जानकारियां सटीक, सही तथ्य और तथ्यपूर्ण तर्कों सहित प्राप्त हो सके। बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो पर्व निर्णय सभा ने देश भर के जो प्रकांड विद्वान हैं, पंचांगकार हैं, उज्जैन, बनारस, गया आदि आदि के विद्वानों को पत्र भेजा 16 मार्च 2022 को। इसको 16 मार्च 2022 को इन्होंने जो पत्र भेजा है उसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार से है। श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के जो संस्थापक संपादक हैं आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी, उन्होंने 1 मार्च 2022 को पर्व निर्णय सभा हल्द्वानी को इसी आशय का पत्र भेजा था। साथ में 2023-24 अर्थात संवत 2080 के जो व्रत हैं, पर्व हैं, उनकी सूची पर्व निर्णय सभा को प्रस्तुत किए थे और उसमें उन्होंने बहुत संवेदना दिखाते हुए, संवेदनशील होते हुए यह सब बातें रखी थी। तो अब वह कहते हैं कि उसमें क्या कहते हैं, उन्होंने अपने पंचांग 2080 संवत 2080 सन 2023-24 के पंचांग आपातकालीन विवाह लग्न रहस्य विशेषांक में पृष्ठ संख्या 26 पर उल्लेख किया है। क्या उल्लेख किया है? मैं आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी को कोट कर रहा हूं। कोट, मैं विगत 8 वर्षों से पर्वों की एकरूपता के लिए प्रयासरत हूं। मेरे विचार से यदि पंचांग प्रकाशन से पूर्व सभी पंचांगकार परस्पर मंत्रणा करने के बाद पंचांग प्रकाशित करें तो एक रूपता संभव है, अन्यथा नहीं। गत वर्षों के सभी प्रयासों के विफल होने के पश्चात संवत 2080 के पर्वों की सूची मेरे द्वारा उत्तराखंड के सभी पंचांगकारों को 1 मार्च 2022 को भेजी गई थी और यही सूची पर्व निर्णय सभा हल्द्वानी द्वारा भी पत्र के माध्यम से सभी पंचांगकारों को भेजी गई तथा 30 अप्रैल 2022 तक उक्त पर्वों पर अपना मत प्रकट करने का अनुरोध किया गया, लेकिन 20 जुलाई 2022 तक भी कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। इसलिए उक्त पर्वों को अंतिम रूप से सही मानते हुए पंचांग प्रकाशित किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ के पंचांगकार तिथि पर्वों में एक रूपता चाहते ही नहीं हैं। मैं स्वयं तिथि पर्वों की एक रूपता के लिए चर्चा करने हेतु किसी भी मंच पर आने के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ, लेकिन जब अन्य क्षेत्रीय पंचांगकार एक रूपता चाहते ही नहीं तो अब क्या करना है, इसका निर्णय विद्वानों और पूज्य पुरोहित वर्ग को करना चाहिए। संपादक 20 जुलाई 2022। यह तारा प्रसाद दिव्य पंचांग है
और तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के पृष्ठ संख्या 26 पर यह उन्होंने अपनी कलम से लिखा हुआ है, वह उनकी यह वेदना है। अब उन्होंने इसमें लिखा है कि पर्व निर्णय सभा को मैंने पत्र लिखा था, सूची दी थी और क्षेत्रीय जितने भी पंचांगकार हैं उनको भी दिया था। और इसी आशय का पत्र जब 30 अप्रैल तक उनके पास कोई सूचना नहीं आती है तो 3 जुलाई को उन्होंने एक पत्र लिखा है। श्रीमान पंडित दीपक जोशी जी, संपादक, श्री गणेश मार्तंड पंचांग तिथि पर्वों में एक रूपता, यह इसका विषय है। यह संपादक गणेश मार्तंड पंचांग दीपक जोशी के नाम उन्होंने रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा है। इसमें उन्होंने निवेदन किया है, यह भेजा है 3 जुलाई 2022 को, और वह लेख जो पंचांग में से मैंने आपको पढ़ के सुनाया वो 20 जुलाई 2022 का है, क्योंकि उनका जो पंचांग है प्रेस में उन्होंने रोक करके रखा था, क्योंकि कहीं से कोई सूचना आ सकती है, उस पर आगे फिर उसमें कुछ करेक्शन करके उसको किया जाए। तब वो लिखते हैं, श्रीमान दीपक जोशी जी को लिख रहे हैं, आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी महोदय, सविनय सादर निवेदन है कि तिथि पर्वों की एक रूपता के दृष्टिगत मैंने संवत 2080 के समस्त पर्वों की सूची 1 मार्च 2022 को इस आशय से समस्त पंचांगकारों को प्रेषित की थी कि वे अपने मंतव्य से दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक अवगत करा दें, ताकि संवत 2080 अर्थात सन 2023-24 के पर्वों पर अंतिम निर्णय लिया जा सके। इसी सूची को पर्व निर्णय सभा हल्द्वानी द्वारा भी अनेक पंचांगकारों को भेजा गया, लेकिन इस संबंध में किसी भी पंचांगकार का आज तक कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ। अतः मेरा मानना है कि पर्वों में एक रूपता पंचांगकार पंचांग प्रकाशन से पूर्व परस्पर मंत्रणा करके कर सकते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप दिनांक 20 जुलाई 2022 से पूर्व कोई तिथि निश्चय कर अवगत कराने की कृपा कीजिएगा, ताकि संवत 2080 के पर्वों पर अंतिम निर्णय लिया जा सके। स्थान व तिथि का निश्चय कर शीघ्र अवगत कराने की कृपा कीजिएगा। सादर श्री कृष्ण स्मृति भवदी रमेश चंद्र जोशी, आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी पंचांगकार, दिनांक 3 जुलाई 2022। और यही पत्र 3 जुलाई 2022 का, इसी की एक प्रति, एक कॉपी आदरणीय अध्यक्ष जी पर्व निर्णय सभा हल्द्वानी को भी प्रेषित की गई है। यह है इसका बैकग्राउंड, किसका, जो उन्होंने पंचांग में 20 जुलाई 2022 को पृष्ठ संख्या 26 पर लिखा है। अब आते हैं पर्व निर्णय सभा हल्द्वानी ने जो काम किया है। पर्व निर्णय सभा ने देश भर के प्रकांड विद्वानों को और पंचांगकारों को भेजा पत्र। यह इंटरनेट पर अवेलेबल है और यह सब पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक के संज्ञान में है, समाज के संज्ञान में है। तो इसमें इन्होंने, ठीक है, जो विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं, बनारस में हैं, गया में हैं और उज्जैन में हैं, उनको यह पत्र इन्होंने भेजे हैं। और अभी तक पता नहीं चला है, मालूम नहीं पड़ा है, ज्ञात नहीं हुआ है कि इनके जो पत्र हैं उन पत्रों के उत्तर में किसी के कुछ पत्र आए या नहीं आए, प्रत्युत्तर आए कि नहीं आए, वह एक जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है पर्व निर्णय सभा की, इसमें बहुत नोट करने की बात है, आप इसको नोट कीजिए। 1 मार्च 2022 को पर्वों की सूची दे दी थी, जैसे मैंने उल्लेख किया, और पर्व निर्णय सभा ने भी इसमें आगे विद्वानों को यह पत्र, यह सूचियां
पंचांग की सूची 2023-24 की संवत 2080 की अग्रेसित करी और लोगों को भेजी, विद्वानों को। तो पर्व निर्णय सभा ने आश्वासन दिया था, यह मैं फिर से आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी जी को कोट कर रहा हूँ। कोट, पर्व निर्णय सभा ने आश्वासन दिया था कि यदि 30 अप्रैल 2022 तक पंचांगकारों द्वारा व्रत पर्वों व तिथियों के विषय में सुझाव नहीं दिए गए तो संवत 2080 सन 2023-24 के लिए निर्णय सभा, पर्व निर्णय सभा श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के पर्वों को ही अंतिम मानेगी। आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी, संस्थापक संपादक श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, यह निर्णय सभा ने उनको ऐसा बताया था। लेकिन 30 अप्रैल तक तो नहीं आया। उसके बाद 20 जुलाई को वह गणेश मार्तंड पंचांग के संपादक को भी पत्र लिखते हैं और उसकी कॉपी पर्व निर्णय सभा हल्द्वानी को भी प्रेषित करते हैं। अब मैं इस बात को आपको उद्धृत और करता हूं और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो मानसिकता है, हम लोगों की मानसिकता क्या है। जब 1 मार्च 2022 को आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी जी ने यह पंचांगकारों को और पर्व निर्णय सभा हल्द्वानी को यह पंचांग की सूची भेजी 2023-24 की, तो मैंने भी उस सूची को देखा और उसमें कई लोगों के पास, कई लोगों को भेजा, बुद्धिजीवियों को भेजा उन्होंने, तो मेरे पास भी वह सूची आई। तो उसके जो जवाब में लोगों के उत्तर आ रहे थे, वो कह रहे थे अभी तो 2079 संवत 2079 22-23 प्रवृत्त नहीं हुआ है जो संवत है। और क्योंकि 1 मार्च की बात थी, उसने बाद में नए साल ने 79 संवत के उसने बाद में प्रवृत्त होना था। तो वो सोच, अब तो 79 नहीं, ये आप 80 के व्रत पर्वों की सूची दे रहे हैं या 79 के दे रहे हैं। तो हम लोग जो मानसिकता है, अब जो 1 मार्च को इन्होंने 1 मार्च 2022 को संवत 2080 की जो सूची प्रेषित की है, लोगों को दी है, पर्व निर्णय सभा हल्द्वानी को भी दी है, तो वह 1 वर्ष से अधिक समय, 1 वर्ष से भी अधिक समय पहले यह उन्होंने दी है। क्योंकि 22 मार्च 2023 को नया संवत 2080 का प्रवृत्त हुआ है और उन्हें 1 मार्च 2022 को यह दे दिया है। 22 मार्च 2023 को जो प्रवृत्त हो रहा है, उस संवत की व्रत पर्वों की सूचियां 1 मार्च 2022 को दी जा रही हैं, 1 वर्ष पूर्व। अब इनका जो पंचांग है श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, यह नंदाष्टमी को पिछले वर्ष इसका विमोचन हो गया था, जो संवत 2080 का पंचांग है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। आपातकालीन विवाह लग्न रहस्य विशेषांक, यह 5 नंदाष्टमी 5 सितंबर, जहां तक मुझे याद है 5 सितंबर को विमोचन हो गया था। और इस बार 5 सितंबर को तो भाद्र कृष्ण पक्ष है और मैं समझता हूं श्रावण शुक्ल पक्ष में, क्या पता संस्कृत दिवस के अवसर पर वह इसका विमोचन करा दें। क्योंकि अब संवत 2081 के जो संदिग्ध तिथि व्रत पर्व होंगे, उनमें कोई पंचांगकारों द्वारा यदि कोई सुझाव दिए भी जा सकते हैं, तो श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग उसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा, संशोधन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका पंचांग छप चुका होगा। अभी तक छप चुका है लगभग, जहां तक मेरी जानकारी है, थोड़ा बहुत रह गया होगा, तो संवत 2081 का। तो इस तरह से यह है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो पर्व निर्णय सभा है हल्द्वानी, उसके लिए कुछ जिज्ञासाएं हैं। जिज्ञासाएं इस प्रकार से हैं, वो क्योंकि जो पर्व निर्णय सभा हल्द्वानी है, इसको सारा जो पुरोहित वर्ग है, कर्मकांडी वर्ग है, उसकी इस सभा के प्रति बहुत अकूत निष्ठा है, अकूत श्रद्धा है। इसलिए कुछ जिज्ञासाएं होना स्वाभाविक है। और जिज्ञासाएं क्या हैं? क्या
आपके पत्रों के जवाब बनारस, उज्जैन व गया से और अन्य पंचांगकारों से आए या नहीं, स्पष्ट करने का कष्ट करें। यह सारा समाज, मैं अपने आप नहीं कह रहा हूं, सारा समाज यह जानना चाहता है, जिज्ञासा है। यह एक पॉइंट है। दूसरा बिंदु यह है, यदि जवाब नहीं आए तो क्या श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के पर्वों को अंतिम माना गया है? आ रहा है वर्तमान के लिए, क्योंकि यह वर्तमान 2080 संवत 2080 के पंचांग के लिए आपने आश्वासन दिया था, जैसा कि आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी बताते हैं, कहते हैं, और उनकी यह बात पब्लिक डोमेन में है, समाज के संज्ञान में है। उन्होंने इस विषय में 3-4 वीडियोज भी बनाई हैं। उन वीडियोज को भी हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए, और उनके जो व्रत पर्व त्योहारों के विषय में, एक रूपता के विषय में जो उनके काम हैं, जो पत्राचार किए हैं, लोगों से मिले हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी यह है कि वह इतने संवेदनशील हैं, वह कहते हैं भाई पर्व निर्णय सभा हो या कोई पंचांगकार हैं, वह जहां भी बुलाएं, जहां भी वो स्थान निश्चित करें, समय निश्चित करें, तिथि निश्चित करें, मैं वहां जाने के लिए तत्पर हूं, कृत संकल्प हूं, दृढ़ संकल्प हूं, मैं जाने के लिए तैयार हूं। अब यह सब बातें मैंने आपके समक्ष रख दी हैं, एक खुली किताब की तरह है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जो आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी हैं, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग की गणना वह किस प्रकार से करते हैं, उन्होंने मीडिया में ओपन करके दिखाया है। अपने सारे कागजात, विधि विधान, और मैं यह कहता हूं, मैंने पिछले वर्ष भी रक्षाबंधन के विषय पर 8 से 10 वीडियोज बनाई हैं, वह पब्लिक हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, मीडिया में हैं। उसमें भी मैंने कहा था हमें कौन सा पंचांग खरीदना चाहिए। बहुत आसान है, आसान तरीका मैंने बताया था। पंचांग ऐसा खरीदना चाहिए जिस पंचांग का पंचांगकार और उसका संपादक जवाबदेह हो। कैसा जवाबदेह हो? कोई संदिग्ध व्रत आ रहा है, पर्व तिथि त्योहार कुछ भी संदिग्ध आ रहा है, भ्रम की स्थिति है, उस पर वह जवाब दे सके, हम उसको फोन कर सकें, वह हमें जवाब दे सके। उसका फोन नंबर अंकित होना चाहिए उसके पंचांग पर, उसका नाम के साथ फोन नंबर भी अंकित होना चाहिए और उसका ईमेल आईडी भी अंकित होना चाहिए। जिसके फोन नंबर और ईमेल आईडी हों पंचांग पर अंकित, उसी का पंचांग हमें खरीदना चाहिए। चाहे उसके अंदर, पंचांग के अंदर क्या है क्या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन वो जवाबदेह होना चाहिए, क्योंकि वो संपादक है, पंचांगकार है, उसकी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वह समाज, पुरोहित वर्ग, कर्मकांडी जो पुरोहित वर्ग है, सबके प्रति जवाबदेह हो। यह मेरी एक सभी पुरोहित वर्ग को, कर्मकांडी विद्वानों को, अन्य जो विद्वान हैं, पारदृष्टा विद्वान हैं, ब्रह्म विद्या के विद्वान हैं, ज्योतिष विद्या के विद्वान हैं, उनसे मेरा यह आग्रह है, निवेदन है, वह मेरी इस बात पर अवश्य ही विचार करें। अब श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के विषय में पर्व निर्णय सभा का क्या निर्णय होता है, और यह जिज्ञासा जरूर रहेगी कि उन्होंने अंतिम इसके तिथि पर्वों को माना है कि नहीं माना है। इसका जवाब किसी भी माध्यम से, इंटरनेट पर ही सही, कहीं न कहीं से आना चाहिए। मित्रों, आपने संदिग्ध व्रत पर्वों के विषय पर पर्व निर्णय सभा हल्द्वानी द्वारा किए जा रहे कार्य और आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी की जो संवेदनशीलता है व्रत पर्वों की एकरूपता को लेकर के, उस विषय पर मुझे सुना। आप मेरी इस वीडियो को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।